वैसे गद्दार, वैसे बेवकूफ, वैसे नीच का जो हमने पुतला दहन किया है, जिसने सदन में भी देश को तोड़ने का काम करता है। मैं राजद वो जो अनर्गल बयान सांसद में दिए हैं उनका विचार जो है अशोभनीय है और वो एक समाज को ठाकुर समाज को टारगेट करके बयान देखिए। चुनाव से हमारे समाज को कोई लेना देना नहीं, लेकिन अगर हमारे समाज को अगर टारगेट करके अगर सोच रहे हैं कि हम इलेक्शन जीत ले तो ये कहीं नहीं हो सकता है। उनको यह कविता नहीं याद था कि चमकती जनता मन में वह तलवार पुरानी थी। उनको यह कविता नहीं याद आई कि हिमाद्री के श्रेणी से प्रभु तो शुद्ध भारती। उनको यह कविता नहीं आई कि मुझे तोड़ ले राम पर माली उस पथ में देना तुम फेंक मातृभूमि पर से चराने जिस पर चाहे सीजन एक। यह मनोज झा को नहीं आता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुका फर्स्ट बिहार में आपके साथ विवेक मुजफ्फरपुर टावर पर राष्ट्रीय समाज के द्वारा आज मनोज झा का पुतला दहन किया गया। आपको बता दें कि मनोज झा सदन में ठाकुर के ऊपर कविता पढ़ी थी, जिससे देश में राजनीति चेंज हो गई। कई लोग राजनीति करने में लग गए, जिसको लेकर आज फिर से टावर पर ठाकुर समाज के लोग यहाँ पर पहुँचकर उनका पुतला दहन किया। उन्होंने कई सारी बातों को भी कहा। आइए पहले सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। आज सांसद मनोज झा का पुतला दहन किया गया उनके विचारों के विरुद्ध। वो जो अनर्गल बयान सांसद में दिए हैं उनका विचार जो है अशोभनीय है और वो एक समाज को ठाकुर समाज को टारगेट करके बयान दिए। अगर उनके अंदर इस तरह कहना है कि हम कविता पढ़े थे, कविता में कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि संसद में ठाकुर, कहीं नहीं लिखा हुआ है कोर्ट में ठाकुर, कहीं नहीं लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी में ठाकुर, कहीं नहीं लिखा हुआ। अगर लिखा हुआ तो प्रूफ दिखाएंगे मीडिया के सामने, आप लोग के सामने नहीं दिखाएंगे। तो वो सोचा समझा उनका मानसिकता है वो एक समाज को टारगेट करने का, और इस तरह का टारगेट हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं अपने समाज के विरोध में। समर्थन कर रही है। देखिए, जो उनका विचार से जो जिनका भी मिलता होगा वही कर सकते हैं। मानसिकता से ग्रसित आदमी ही उनके साथ रह सकता है। वो किसी भी दल का है, वो किसी भी दल का है। क्या कुछ लगता है कि आने वाले चुनाव में इस बयान का प्रभाव पड़ेगा? देखिए, चुनाव से हमारे समाज को कोई लेना देना नहीं, लेकिन अगर हमारे समाज को अगर टारगेट करके अगर सोच रहे हैं कि हम इलेक्शन जीत ले तो ये कहीं नहीं हो सकता है। आप समाज को, सौम जाति को लड़ा के सोच रहे हैं कि अगर जीत ले इलेक्शन तो ये कहीं नहीं हो सकता है, क्योंकि आज के डेट में सभी पढ़े लिखे शिक्षित आदमी है। इसलिए किसी के भी कहने से और किसी के बकावे से कोई नहीं आ सकता। क्या कुछ मांग है? मांग यही है उनसे, सांसद मनोज झा से, कि जो वो बयान दिए हैं उस बयान पे पूरे भारतवर्ष के ठाकुर से, क्षत्रिय से माफ़ी मांगे। बस यही चाहते हैं हम लोग। नहीं मांगेंगे तो आप लोग क्या करिए? देखिए, माफ़ी अगर नहीं मांगेंगे तो चरणबद्ध तरीके से हर जगह पे धरना, प्रदर्शन और आंदोलन होगा। जी बिल्कुल विरोध करेंगे। क्या नाम हुआ? अमित कुमार सिंह। किया गया जो उन्होंने राज्यसभा में कविता पढ़ी थी, उनको यह कविता नहीं याद था कि चमकती जनता मन में वह तलवार पुरानी थी। उनको यह कविता नहीं याद आई कि हिमाद्री के श्रेणी से प्रभु तो शुद्ध भारती। उनको यह कविता नहीं आई कि मुझे तोड़ ले राम पर माली उस पथ में देना तुम फेंक मातृभूमि पर से चराने जिस पर चाहे सीजन एक। यह मनोज झा को नहीं आता है। उसको डूब मरना चाहिए था। जो संसद भवन में सार्वजनिक स्थान होता है, भारत का महत्वपूर्ण सदन होता है, वहाँ पर इसने इस प्रकार के समाज विरोधी कविता पढ़ा, जातीय विरोधी कविता पढ़ा। क्या उसको एक शिक्षक होने के नाते यदि वो सामने आता तो उससे पूछते कि चमकती जनता वन में वह तलवार पुरानी थी, पूंजले हर बोले के मुँह हमने सुनी कहानी थी। यह कविता उसको याद नहीं आया। हिमाद्री सिंह से प्रभु तो शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुद्रा स्वतंत्रता पुकारती, नहीं याद आया। वैसे गद्दार, वैसे बेवकूफ, वैसे नीच का जो हमने पुतला दहन किया है, जिसने सदन में भी देश को तोड़ने का काम करता है। मैं राजद के नेताओं से अनुरोध करूंगा कि उनमें है दम तो मनोज झा को तुरंत से निष्कासित करे, नहीं तो सार्वजनिक माफी मांगने के लिए मजबूर करे। क्या कुछ संदेश दे देंगे? क्या कुछ मांग रहे हैं? हम लोग यही मांग रहे हैं कि मनोज झा सार्वजनिक रूप से ठाकुर समाज से यह माफ़ी मांगे कि मैंने जो स्टेटमेंट दिया उसको मैं खेद प्रकट करता हूं, मैं वापस लेता हूं। क्या नाम हुआ? शिवचंद्र प्रसाद सिंह। तो आपने सुना कि उन्होंने क्या कुछ कहा। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में सरैयागंज टावर पर मनोज झा का पुतला दहन किया गया। इस दौरान ठाकुर समाज से कई लोग यहाँ पर मौजूद थे और उनके खिलाफ नारेबाजी भी की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर वो सार्वजनिक रूप से माफ़ी नहीं मांगते हैं तो वो उनके खिलाफ लगातार विरोध का प्रदर्शन करते रहेंगे और
सदन तक आवाज़ पहुंचाने का काम करेंगे। तो इसी तरीके की खबर के साथ बने रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब